Hello students, let's start our first topic of 11th class, that is units and dimension. बेटा 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि बेटा +1 क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी +2 भी इंपॉर्टेंट नहीं। आप किसी भी मौके पर आपको जरूरत पड़ सकती है 11th क्लास की, भले ही वो कोई भी हो। अगर हमारा नॉन मेडिकल है तो उसके लिए जेई मेन के लिए 60% क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास से। चाहे हमारा मेडिकल वालों का जो नीट है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, +2 के बाद अगर कोई एयरफोर्स का देना चाहता है पेपर, उसके लिए, नेवी के लिए, हर जगह। यानी कि 11th क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ज्यादातर बच्चे इस क्लास को थोड़ा इजी ले लेते हैं और ये फिर उनको दिक्कत करता है बाद में। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि बेटा +1 क्लास को आपने बड़ी ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है जी। हमारे लेक्चर में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल बोर्ड लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको हर वो चीज बताऊंगा जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो मैं आपको पढ़ाऊं उस पर प्रैक्टिस करनी है आप बहुत ज्यादा, ठीक है जी। सब कुछ प्रोवाइड होगा आपको यहाँ, लेक्चर्स, जो बातें बता दी मैंने आपको एक बार उसको ध्यान में रख लेना अच्छी तरह से, ठीक है जी। और उसके ऊपर काम करना है आपने। टॉपिक कंप्लीट हुआ, जितनी ज्यादा हो सके उस टॉपिक के ऊपर आपने क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी +1 मजबूत हो गई तो बेटा +2 के जितने भी टॉपिक्स जिनसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर टफ, कह सकता हूं मैं, टफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो +1 वाले टॉपिक्स के साथ मिलकर बनते हैं। अकेले +2 के टॉपिक के ऊपर ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता हमारा। तो इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि बेटा +1 क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी +2 भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है जी। तो बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलिए जी शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक चले जाएंगे। पेशेंस रखना है आपने और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कोई एक पॉइंट नहीं होगा जो मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, हर वो चीज आपको प्रोवाइड करूंगा जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी से। सबसे पहले बात आती है बेटे फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? देखिए जी, फिजिक्स के अंदर क्या बात होती है, फिजिक्स ना मेजरमेंट पे डिपेंड होता है। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज है, चाहे वो लाइट है, भाई लाइट की कितनी चमक है तो उसको भी हम पहले मेजर करते हैं, ठीक है जी। कोई चीज है उसकी स्पीड कितनी है वो मेजर करेंगे। यानी किसी भी चीज को फिजिक्स बिलीव करता है कि इसमें मेजर करने में, ठीक है जी। और उस चीज को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बना देता है, उसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई चीज कितनी तेज चल रही है, स्पीड, वो नापने के लिए कि उसकी कितनी ज्यादा तेज चल रही है, तेजी को नापने के लिए हमने बना दी क्या, स्पीड, ठीक है जी। कितना दूर तक जा रहा है, तो दूर तक जा रहा है तो कितना डिस्टेंस, ठीक है जी। किसी लाइट की किसी जगह पर कितनी चमक है तो वो इंटेंसिटी। यानी कि फिजिक्स बिलीव करती है हमारे किस में बेटा, मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। और मेजरमेंट करने के लिए, जिस भी चीज की मेजरमेंट करनी हो उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है एक क्वांटिटी बना दी जाती है बेटा, उसी को हम कहते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। टेस्ट को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए टेस्ट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है जी। स्मेल को फिजिक्स की भाषा में मेजर नहीं किया जा सकता, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए वो भी क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सके, मेजर किया जा सके, वो क्या होती है हमारे पास बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होती है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे 11th में, 12th में, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन में, जहां पर भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बेटा 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हमारे पास टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। बेटा 3 तरह की हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल
और बेसिक क्वांटिटीज। जो नंबर 2 पे आती है बेटा वो होती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जो नंबर 3 पर आती है बेटा हमारी वो आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है जी। ये नहीं सोचना कि ये आसान टॉपिक है, नहीं, पहले बेसिक से हौले 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 हम जो है अपनी मुश्किलें बढ़ाते जाएंगे और अपने आप को मजबूत करते जाएंगे, ठीक है जी। बिल्कुल आपने छोड़ना नहीं है, जो बताता हूँ उसको बड़ी अच्छी तरह से और ध्यान से आपने पहले लिखना है, फिर याद करना है, ठीक है जी। जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले बात होती है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए जी, हमारे फिजिक्स में वो क्वांटिटीज जिनको किसी दूसरी क्वांटिटीज के रूप में, किसी दूसरे क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बट अदर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दीज क्वांटिटीज। इनको खुद तो किसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेटा फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। टोटल हमारे पास फिजिक्स के अंदर सिर्फ ऐसी 7 क्वांटिटीज हैं जो क्या है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है बेटा, कौन कौन सी होती है। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 तरह की होती है। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, which cannot be represented, which cannot be represented in the form of other quantities, but other quantities can be represented in the form of these quantities। सर कैसे रिप्रेजेंट करना, कुछ समझे नहीं बेटा, समझ जाओगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी, उसके बाद समझ जाओगे, अभी तो शुरुआत है। क्या बेटा, देयर आर 7, यहां पर पूरी फिजिक्स में हमारी सिर्फ 7 जो क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो हमारी फंडामेंटल है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिर्फ 7 क्वांटिटीज ऐसी है जो हमारी कैसी है बेटा, फंडामेंटल है। कौन कौन सी? नंबर 1 मास, और लिखते हैं हम इसको किससे बेटा, m से। मास, किसी भी चीज का मास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, और मास जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेटे। दूसरी दैट इज लेंथ, सेकेंड वन इज लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम बेटा किससे, L से। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है जी। थर्ड वन जो होता है वो होता है बेटे हमारे पास टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, T से। और जो फोर्थ वन आता है वो आता है हमारे पास क्या, मास, लेंथ, टाइम। फोर्थ वन इज बेटा टेम्परेचर। इसको हम बेटा कैपिटल T से लिखते हैं। जो फिफ्थ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है हमारी बेटा करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम बेटा I से डिनोट करते हैं। जो सिक्स्थ हमारे पास क्वांटिटी है वो है हमारी क्या, लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए जी, वर्ड का बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे पास। इसको भी हम ज्यादातर I से ही डिनोट करते हैं जी। इसको, ये भी I होता है, ये भी I से ही डिनोट कर लेते हैं इसको। ये हमारा स्मॉल I से डिनोट कर लेते हैं इसको। बेटा वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या है कि कोई वर्ड आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए किस चीज के बारे में बात हो रही है। जहां पर लुमिनस वर्ड आता है वहां पर हमारी बात होती है हमेशा किसके बारे में, लाइट के बारे में, ठीक है जी। ये जो हमारी लाइट आती है, बल्ब से लाइट आ रही है, वो समथिंग रिलेटेड टू लाइट, वहां पर हमारा वर्ड यूज होता है क्या बेटा, लुमिनस। जो सेवंथ आती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, उसका नाम है बेटे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का कितना अमाउंट है, आपने
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल्स वगैरह, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो जो होता है वो हमारी 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है जी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो क्या है बेसिक है, उनको किसी दूसरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकियों की जरूरत पड़ती है उसकी, और बाकी को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 7 बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत होती है। ठीक है जी। नंबर 2 पर जो आती है बेटा हमारी, वो आती है सेकंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो दूसरे नंबर वाली क्वांटिटीज हैं उनका नाम है बेटे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं मैं। क्वांटिटीज व्हिच कैन बी represented in the form of 7 basic quantities are called derived quantities. For example करते हैं शुरुआत। जैसे हमारे पास बेटा एरिया है, तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है, जैसे हम अगर बात करें रेक्टेंगल की, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बेटा लेंथ भी एक लंबाई है और ब्रेड्थ भी एक क्या है? लंबाई है, यानी कि लेंथ और दूसरा वो भी लेंथ, यानी कि लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि हमारे पास एरिया। फॉर एग्जांपल इसको ए से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो देखो एरिया को हमने लेंथ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब ये क्या है? एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। नंबर 2 बेटा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम है, किसी भी चीज का वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ वो भी हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ यानी कि वो चौड़ाई, वो भी एक तरह की लंबाई होती है हमारी, यानी कि लेंथ होती है, हाइट वो भी एक तरह की लेंथ होती है। तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम भी कैसी है बेटा? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और बताओ आप नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास मान लेते हैं हम क्या भाई? डेंसिटी है। डेंसिटी तो डेंसिटी होती है जो हमारे पास, उसको हम रो से लिखते हैं बेटा। और डेंसिटी जो होती है वो हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। मास m हो गया और वॉल्यूम लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि हमने डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म में? मास और लेंथ की फॉर्म में। तो इस तरह जो ये क्वांटिटीज होती है हमारी, उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज और बची हुई है वो सारी 7 फंडामेंटल को छोड़ के और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्वांटिटीज जो हमारी अब आने वाली है, उनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा वो सारी की सारी कैसी हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। उन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नंबर 3 पर आते हैं हम। तीसरी कौन सी क्वांटिटीज हैं सर? बेसिक तो हो गई हमारी, और बेसिक के बाद हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी हो गई। जो ये थर्ड वाली जो है वो क्वांटिटीज होती है बेटा हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेटा वो फिजिकल क्वांटिटीज जो ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव की जा सकती हैं और ना कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी उनसे ड्राइव की जाती है, यानी कि ना उनका फंडामेंटल से लेना देना है, ना किसी दूसरे का उनसे लेना देना है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो हमारी होती है बेटा क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सिर्फ 2 है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन सी बेटा? सबसे पहली जो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है हमारी प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल को आप किसी चीज से डिनोट कर सकते हो। मान लो आपने डिनोट कर दिया इससे, किससे? थीटा से। सर देखिए इस वर्ड को समझने के लिए देखो, जितना भी आपने पढ़ा है ना आज तक, जितने भी एंगल पढ़े हैं वो सारे आपने प्लेन एंगल पढ़े। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है? ये लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल होता है ये हमारे पास क्या होता है बेटे? प्लेन एंगल।
ठीक है जी, क्योंकि दोनों लाइन किसी प्लेन में है और उस प्लेन के अंदर ये एंगल है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटे, प्लेन एंगल। 2D के अंदर प्लेन मतलब क्या, 2D, लाइन मतलब 1D, प्लेन मतलब 2D, और वैसे हमारे पास क्या होती है ये 3D। ठीक है जी, तो ये पहली क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री। दूसरी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो हमारा है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये क्या होता है बेटा, आप सबने कोन आइसक्रीम तो देखी होगी, ये कोन आइसक्रीम है। तो अगर ये हमारी कोन आइसक्रीम है, ठीक है, तो इस कोन आइसक्रीम में देखिए ये जो इसका पॉइंट है यहां पर, ये कोन जितना एंगल सबटेंड कर रहा है 3D के अंदर, उस एंगल को हम कहते हैं बेटा क्या, सॉलिड एंगल। यानी कि सॉलिड एंगल भी एक तरह का एंगल ही होता है, लेकिन 2D में नहीं होता, किसमें होता है, 3D में। ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये आपके लिए नया है। ठीक है जी, कोई भी 3D जो पिक्चर होती है ना, वो किसी पॉइंट पर जितना एंगल सबटेंड करती है वो हमारा होता है क्या बेटे, सॉलिड एंगल। ठीक है, और बात बता देता हूं भाई, प्लेन एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, देखो वो मैक्सिमम वैल्यू आपने पढ़ी है, वो कितनी होती है, 360 डिग्री, या आपने उसको बोला है कितना, 2 पाई। बेटा सॉलिड एंगल जो हमारे पास किसी पॉइंट पर बनता है, कंप्लीट सॉलिड एंगल, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है बेटे क्या, 720 डिग्री, और इसको बोलते हैं 4 पाई। ठीक है, 4 पाई के बराबर एंगल होता है हमारा क्या, ये सॉलिड एंगल। तो ये जो दो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ये कैसी है, ये है हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ना तो इनको रिप्रेजेंट, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक क्वांटिटीज की जरूरत होती है, और ना कोई ऐसी और कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सके। तो इस तरह की जो हमारे पास क्वांटिटीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है सर, देखिए वैसे तो ये बेसिक चैप्टर है, लेकिन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी, यूनिट्स, यूनिट्स से हमारा क्या लेना देना है। यूनिट्स क्या होती है, देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की आवश्यकता होती है, यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मास कितना किलो है, लेंथ कितना मीटर है, टाइम कितना सेकंड है, तो वो होती है हमारी क्या, यूनिट्स। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पास यूनिट से। अब बेटा जो यूनिट है वो भी हमारी 3 तरह की होती है। भाई किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। कैसे, जो यूनिट्स हैं एंड इट्स टाइप्स, वो भी कितने तरह की होती है बेटे, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, पहली हमारे पास बेसिक यूनिट्स होती है, या हम इनको क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है क्या बेटे, ड्राइव्ड यूनिट्स। और जो तीसरी होती है हमारे पास वो क्या होती है बेटे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 3 तरह की यूनिट्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी, एक होती है बेसिक यूनिट, एक होती है ड्राइव्ड यूनिट, और तीसरी होती है बेटे क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स होती है उनको बोलते हैं बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वो कहलाती है हमारी क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करते हैं किसकी फॉर्म में, हम ड्राइव्ड यूनिट्स की फॉर्म में। क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी कितनी है, 7, तो हमारे पास केवल 7 ही बेसिक यूनिट्स हैं। कौन कौन सी बेटे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किसकी, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। कोई पूछेगा आपसे, बताओ भाई टेम्परेचर की यूनिट क्या है, बताओ भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन से बेटा लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला हमने लिखा था मास। मास की जो एसआई यूनिट है हमारी बेटा, मास की जो यूनिट होती है कौन सी, एसआई यूनिट, आगे बताऊंगा हम आपको। 3 तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है हमारी, उसमें से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर वैलिड होती है उनको बोलते हैं हम एसआई यूनिट्स। ठीक है, आगे बताएंगे आपको। मास की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है हमारी किलोग्राम, और इसको लिखते हैं हम क्या, केजी। नंबर 2, लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है ना बेटे वो होती है हमारी मीटर, और उसको लिखते हैं हम किससे, एम से।
टाइम की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है सेकंड, और उसको लिखते हैं हम किससे, सेकंड को लिखते हैं एस से। चौथा बेटा होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है बेटे वो होती है हमारी क्या, केल्विन, और इसको लिखते हैं हम किससे, के से। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है बेटे वो होती है हमारी क्या, एम्पियर, और उसको लिखते हैं किससे, एक से। एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, भाई एम्पियर है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट बनी होती है तो उसका पहला अक्षर हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल आता है हमारा। यानी कि केल्विन है, जो उसका पहला लेटर है वो भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, क्योंकि ये भी केल्विन भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे, केल्विन नाम का साइंटिस्ट था, उसके रिस्पेक्ट में ये यूनिट है हमारी क्या, केल्विन, एम्पियर। बेटा सिक्स्थ जो होता है हमारे पास वो आया है क्या, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी बेटा, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास कैंडला, और इसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेवंथ जो आती है बेटा हमारे पास वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है ना वो होती है बेटा मोल, MOLE, और लिखते हैं हम इसको किससे, शॉर्ट फॉर्म में MOL। ये जो 7 है ना ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। जिस तरह से ड्राइव्ड क्वांटिटीज को 7 बेसिक यूनिट्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे और इनके अलावा कोई भी यूनिट होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, उनको इन 7 यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये जो हमारी वेरी इंपॉर्टेंट कितनी है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, आपने याद रखना है इनको अच्छी तरह से। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 2 पर आती है हमारी, चलिए पहले अब की बार हम बात कर लेते हैं इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। क्या होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बेटा हमारे पास कितनी थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, 2। तो जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी वो भी कितनी होगी बेटा, हमारी 2 होंगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन सी, पहली जो होती है, पहली प्लेन एंगल, उस प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है ना बेटा वो हमारी होती है रेडियन। ये जो 2 पाई होता है ना, एक तो आप लिखते हो 720 वो डिग्री होती है, वो दूसरी यूनिट होती है, बट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है वो हमारी होती है क्या बेटा, वो होती है रेडियन। और जैसे 2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, तो रेडियन जो होता है उसको हम लिखते हैं किससे, RAD से। दूसरी जो होती है हमारी वो होती है बेटे क्या, वो होती है हमारी सॉलिड एंगल, यानी कि 3D के अंदर जो एंगल बनता है उसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है हमारी स्टीरेडियन, और उसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियन और स्टीरेडियन, ये 2 हमारे पास क्या है बेटा, ये 2 है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, नंबर 3 जो आती है हमारी थर्ड पे आती है बेटा हमारी वो है ड्राइव्ड यूनिट्स। बेटा अब इनके अलावा 5 ये और 2 ये, इनके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, वो सारी की सारी हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी उन सबको हम 7 बेसिक यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या बेटा, ड्राइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल से देखते हैं इसके बारे में बेटा। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एरिया है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, लेंथ इनटू लेंथ। अब लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, और इस लेंथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मीटर का स्क्वायर, यानी एरिया की यूनिट क्या आ गई हमारी, मीटर का स्क्वायर। ये जो यूनिट है ना इसको बोलते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव किया गया है, इसको ड्राइव किया गया है मतलब कि निकाला गया है। ठीक है जी, कहीं से इसको फॉर्म बनाया गया है, ड्राइव किया गया है। ठीक है जी, नंबर 2 और एग्जांपल ले लो, मान लीजिए वॉल्यूम है आपके पास, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर, ये भी मीटर, कुल मिलाकर क्या यूनिट आई इसकी, मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम की जो यूनिट होती है बेटे हमारे पास वो क्या होती है, मीटर क्यूब। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटे, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या हो गई बेटा, केजी, और वॉल्यूम की अभी निकाली क्या, मीटर क्यूब। इस केजी अपॉन में है, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए बीच में लगाना पड़ेगा पर, PER, पर क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं केजी, ये m ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -3, यानी कि किलोग्राम माइनस है तो पर मीटर का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास 3 यूनिट है। और बात कर सकते हैं हम, जैसे कि एक और हो गया हमारा, मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्पीड है। स्पीड का बेसिक फॉर्मूला आपने पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो हम बोलेंगे मीटर पर सेकंड। क्या बोलेंगे इसको, मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास होगी मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास होती है क्या, ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वो क्या बनता है बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और कहेगा कि बच्चों चलो इसका निकालो क्या, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी। ठीक है, हमें उस यूनिट को ड्राइव करके निकालना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे ही हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे इन यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर के बाद, तो हमें क्या होगा, हर बार एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती चली जाएगी। और जैसे कि हमें पहले डिस्टेंस मिलेगा, फिर स्पीड मिलेगी, फिर वेलोसिटी मिलेगी, फिर एक्सेलरेशन मिलेगा, फिर मोमेंटम मिलेगा, फिर फोर्स मिलेगा। ऐसे दुनिया भर की हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलती चली जाएगी। हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट याद करनी है, और जो याद नहीं कर सकते उनको फॉर्मूले से उनको क्या करना है, हमें ड्राइव करना है। ठीक है जी, ये हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन होता है। एक और पॉइंट है बेटा इसमें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो क्या होता है। देखिए जी, आपको पता है अलग अलग देश में अलग अलग मेथड होते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर अगर किसी का मास जो मेजर करते हैं हम, मास, उसके लिए यूनिट जो होती है वो यूनिट यूज करते हैं हम किलोग्राम। लेकिन आपने सुना होगा कई बार कि भाई विदेशों में, जैसे कि मान लो ब्रिटेन वगैरह यूरोप के देश हैं, उनके अंदर हमारा यूज होता है किसमें, पाउंड में। तो अगर ऐसे हर एक देश अपने अपनी अलग अलग यूनिट रखेगा तो एक दूसरे के साथ इस ग्लोबलाइजेशन के टाइम में एक दूसरे के साथ व्यापार करना या आपसे में कुछ भी चीज शेयर करनी हो तो क्या होता है, बिजनेस करना हो तो डिफिकल्टी होती है। इसलिए हर एक देश ने क्या किया, मिलकर क्या बनाई, एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई कि भाई हर एक उसमें अपनी जिसके पास है यूनिट वो तो रखो, लेकिन अगर आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करना है या चीजें शेयर करनी है तो एक यूनिट ऐसी जरूर होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो। उस तरह की यूनिट्स को बोलते हैं हम बेटा क्या, एसआई यूनिट्स। ठीक है, एक आता है हमारे पास एसआई यूनिट्स के अलावा और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। वो क्या क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे पहला तो बात कर लेते हैं भाई एसआई यूनिट्स। एसआई की फुल फॉर्म होती है बेटा, एसआई की फुल फॉर्म होती है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई की फुल फॉर्म पूछ लेता कई बार, बताओ भाई एसआई यूनिट की एसआई की फुल फॉर्म क्या है, एसआई यूनिट्स। तो ये हमारे पास है बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर बेटा पहले मैं बात कर लेता हूं मास, दूसरा लेंथ और तीसरा टाइम। बेटा एसआई यूनिट में मास को मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं किसमें, सेकंड। जो दूसरी तरह की यूनिट्स आती है वो आती है हमारी एमकेएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में मास को, मास देखिए यहाँ पर एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि मास जो हो गया हमारे पास वो तो है केजी में, ये मीटर में, और ये किसमें, सेकंड में। तीसरा जो आता है हमारे पास वो आता है सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस यूनिट क्या, यानी कि हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि यहाँ पर तो ग्राम, यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर, और टाइम को मेजर करेंगे किसमें हम, सेकंड में। फोर्थ वन जो आता है बेटा हमारे पास वो आता है एफपीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस जैसे फुट, पाउंड एंड सेकंड, यानी कि मास जो होता है वो हमारा किसमें होगा बेटे, पाउंड में होगा। और जो हमारे पास ये है लेंथ, ये किसमें होगी बेटा, फुट में होगी, और टाइम किसमें होगा हमारा, सेकंड। हर एक कंट्री के अंदर, किसी के अंदर कोई भी हो सकती है, कोई सीजीएस यूनिट्स यूज करता होगा, कोई एफपीएस यूज करता होगा, कोई एमकेएस, लेकिन अगर पूरे इंटरनेशनली हम देखें जो यूनिट वैलिड होती है वो हमारी कौन सी होती है, एसआई यूनिट्स। तो इसलिए ज्यादातर जो हम 99% केस में क्या करेंगे, हम फिजिक्स के अंदर एसआई यूनिट्स यूज करेंगे। कई बार क्या होगा क्वेश्चन के अंदर इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से भी हमें कोई वो वैल्यू दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें
इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में उस वैल्यू को पहले हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल कुछ बेसिक्स बताई बातें मैंने, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती है। यूनिट्स के ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू।